क्वेश्चन 11 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्केयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन की भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये इक्वल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर टेन स्केयर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्केयर है तो इन दोनों का स्केयर आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म में एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर वाली टर्म में फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में है कॉस स्केयर थीटा और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में होगा 1। एलसीएम लेंगे तो कॉस स्केयर थीटा ही आ जाएगा। नोमिनेटर वाली टर्म लिख लेते हैं, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। कॉस स्केयर थीटे को कॉस स्केयर थीटे पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटे को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर कॉस स्केयर थीटा। इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ये नोमिनेटर में चला जाता है, इसे ऐसे लिख लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर लिख लेंगे, ये आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नोमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी, कॉस स्केयर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर यह है साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। एक बार इसको प्लस लिख लेंगे और एक बार माइनस, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। नोमिनेटर में सिर्फ एक टर्म आ जाएगी कॉस स्केयर थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये इक्वल है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 12 कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेकन थीटा। इस क्वेश्चन की भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये है कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, कॉस स्केयर थीटा और साइन थीटा और साइन थीटा। इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं लिखी हुई तो यहाँ पे 1 होगा। अब दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा। साइन थीटे को साइन थीटे पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1। तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन थीटे को 1 पे डिवाइड करेंगे, आंसर साइन थीटा। साइन थीटे को साइन थीटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। हमने फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 के, ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। इस सारी टर्म की जगह पे हमने लिख दिया 1। अब 1 ओवर साइन थीटा ये इक्वल होता है कोसेकन थीटा, या साइन थीटे का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेकन थीटा होता है। ये आ गया राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 13 सीकन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, सीकन थीटा माइनस कॉस थीटा। सीकन थीटे का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा,
यहीं से ऐसे लिखेंगे 1 cos थीटा माइनस cos थीटा। अब दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा cos थीटा। cos थीटे को cos थीटे पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, इसके डिनोमिनेटर में कोई टर्म नहीं थी, डिनोमिनेटर में 1 होगा। cos थीटे को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर cos थीटा, और cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटे की जगह पे लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। अब अगर x स्क्वायर हो तो उसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे है sin स्क्वायर थीटा, इसे लिख लेंगे sin थीटा और sin थीटा। sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा ओवर cos थीटा ये इक्वल होगा tan थीटा, और ये sin थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, और यही थी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 14, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू सीकन थीटा। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। cos को cos पे डिवाइड करेंगे आंसर 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस डिनोमिनेटर में 1 है, cos स्क्वायर थीटे को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर cos थीटा, और cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के ओवर cos थीटा। 1 ओवर cos थीटा ये इक्वल होता है सीकन थीटा, और यही है इसकी राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू सीकन थीटा इंटू कोसीकन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा प्लस cot थीटा। हम जानते हैं कि tan थीटा ये इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, ये लिख लेंगे यहाँ पे sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा। एलसीएम को cos थीटे पे डिवाइड करेंगे, cos से cos कैंसिल, आंसर sin थीटा, और sin से मल्टीप्लाई होके sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से कैंसिल हो जाएगा, आंसर cos थीटा, और cos थीटे को cos थीटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, इसे लिख लेंगे 1 ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा, ये आ जाएगा 1 ओवर cos थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर sin थीटा। इन दोनों को अलग अलग लिख लिया। 1 ओवर cos थीटा ये इक्वल होता है सीकन थीटा, 1 ओवर sin थीटा ये इक्वल होता है कोसीकन थीटा, और यही है इसकी राइट हैंड साइड।